जियोमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है, कोण की माप क्या है। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम पूरक कोण के बारे में समझते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है, जिनका योग होता है 90 डिग्री। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि हमें कोण दिया हुआ है 20 डिग्री, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? तो इसका पूरक कोण हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, यदि हम मान लें कि हमें कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? तो देखिए, हम पूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम 90 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में जाएगा 60। ठीक है, तो हमारा 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 90। तो हम कह सकते हैं कि पूरक कोण निकालने के लिए हम 90 में से माइनस करते हैं तो हमें पूरक कोण प्राप्त होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पर हमसे कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि हमें कोण जो दिया हुआ है वह क्या है? x है। ठीक है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? तो पूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 90 में से माइनस कर देंगे तो हमारा पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है, यानी कि x जो है वह 90 माइनस एक्स का 3 गुने के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम पूरक कोण यानी कि 90 माइनस एक्स का 3 गुना करेंगे, 3 गुना, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो बराबर में हमें प्राप्त होगा ये कोण यानी कि x। तो x बराबर हो जाएगा पूरक कोण के 3 गुने के, यानी कि 3 गुणित 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा x बराबर 3 का गुणा 90 से होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 270 माइनस 3x। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 3x, ये कुल हो जाएगा 4x बराबर में 270। अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा x बराबर 270 बटे 4। अब हम इसको आसान करेंगे तो देखिए 4 एकम 4 और इसको हम काटेंगे तो ये कितना है? 4 छिंग 24 बचा 3, ये हो गया 30, 4 सत्ते 28 बचे 2, ये हो गया 20 और 4 पंजे 20। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में x का मान क्या आ गया है? तो हमारे पास में यहाँ पर x का मान आ गया है x बराबर 67.5। यानी कि हमारा कोण क्या है? हमारा कोण हो गया है 67.5, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोण है हमारा 67.5। तो हमारा पूरा कोण क्या हो जाएगा? तो हम 90 में से, यदि देखिए 90 में से हम 67.5 घटाएंगे, ठीक, यहाँ पे भी हम दशमलव लगा 0 कर लेंगे तो हमारे पास में पूरक कोण आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? या 10 में से 5 घटेंगे तो ये बचेगा हमारे पास में 5, दशमलव की जगह दशमलव, और 9 में से यहाँ पर 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास में 2 बचेगा। यानी कि हमारा देखिए पूरक कोण हो जाएगा 22.5। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि कोण, ठीक है, तो कोण हमारा हो जाएगा 67.5, और यदि पूरक कोण पूछा होता तो वह हो जाता 22.5। तो हमें कोण पूछा हुआ है तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 67.5। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।